अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ढाका टेस्ट के तीसरे रोज़ टीम पाकिस्तान पूरी ढेर हुई मगर कदरे बेहतर खेल पेश किया। अगरचे 34 रन्स की लीड अब बांग्लादेश के पास है। कल का दिन बहुत खास है, पाकिस्तान को अर्ली ऑन विकेट्स लेनी पड़ेंगी, मगर आज के दिन के लिए अच्छी खबरें ये थी कि अजान अवैस ने टेस्ट डेब्यू के अंदर 100 किया। अब्दुल्ला फजल की 50 हुई, रिजवान की 50 हुई, सलमान अली आगा की 50 हुई। बाय द वे सलमान अली आगा और रिजवान की जोड़ी नीचे से बड़ी शानदार चल रही है। अभी हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ खेली थी वहाँ पर भी एक टेस्ट मैच के अंदर 100 रन्स की पार्टनरशिप इन्होंने लगाई थी और आज फिर 119 रन्स की पार्टनरशिप लगाई। मगर जैसे ही रिजवान आउट हो गए, ठीक 3 ओवर के बाद सलमान अली आगा भी आउट हो गए। अगरचे दोनों ने अच्छी रेजिस्टेंस दिखाई थी, बट मुझे वहाँ पे ये लग रहा था कि ये पार्टनरशिप थोड़ी और जुड़ जाती, पाकिस्तान कोई 25-30 रन्स का ऊपर बढ़त ले लेता तो वो बहुत ख़ास थी। क्योंकि एक चीज़ जो सबके जहन में होनी चाहिए एटलीस्ट पाकिस्तान टीम के, वो ये है कि हमें पाँचवें दिन खुद बैटिंग करनी है। और वो पिच जो दूसरे दिन ही थोड़ा अनइवन बाउंस दे रही थी, आज भी मेहदी ने 5 विकेट्स ले ली हैं। और मेहदी मिराज जो हैं वो वाहिद बांग्लादेश के बॉलर हैं जिन्होंने 2 दफ़ा फाइवर पाकिस्तान के खिलाफ लिया, एक बार बांग्लादेश के अंदर, एक बार पाकिस्तान के अंदर। अगरचे और भी 2 बॉलर हैं बांग्लादेश के जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 फाइवर लिए, मगर दोनों बांग्लादेश के अंदर हैं। मेहदी मिराज के ये 3 फाइवर हैं और 2 पाकिस्तान के खिलाफ हैं। पाकिस्तान ने जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हारी थी बांग्लादेश से रावलपिंडी के अंदर, वहाँ के मैन ऑफ द सीरीज़ भी थे। सो ये डेंजर स्पिनर हैं और 4 मरतबा ही टेस्ट क्रिकेट में ऐसा हुआ है कि टॉप 5 बैटर जो हैं वो लेफ्ट हैंड हो। वैसे पाकिस्तान के 7 बैटर लेफ्ट हैंडर हैं, मगर लगातार 5 बैटर लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर रहे हैं। ये पाकिस्तान चौथी दफ़ा हुआ टेस्ट क्रिकेट में। सो उनके लिए बड़ा ये एक आसान था मेहदी के लिए कि वो ऑफ स्पिनर हैं और सामने 7 लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, तो 5 विकेट्स उन्होंने लिए। करचे कल भी उन्होंने क्रुशियल 1 विकेट इमामुल हक की ली थी। मगर इस मैच की ओवरऑल हम बात करें, अजान अवैस का 100 हुआ। 14th यानी 14 ऐसे पाकिस्तानी बैटर हैं जिन्होंने अपने डेब्यू के अंदर सेंचुरी कर रखी है। वैसे 34 ऐसे बैटर भी हैं जिन्होंने 50 कर रखी है अपने डेब्यू टेस्ट मैच के अंदर। वैसे पाकिस्तान के यासिर हमीद वो दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली और दूसरी इनिंग में, दुनिया के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहली और दूसरी इनिंग के अंदर अपने डेब्यू के अंदर 100 किया है। जबकि अजहर महमूद और अली नकवी दुनिया के वाहिद प्लेयर हैं डेब्यू करने वाले जिन्होंने अपनी डेब्यू इनिंग में एक ही मैच के अंदर 100 किया था। सो ये कुछ रिकॉर्ड चीज़ें थी जो मेंशन करना बहुत ज़रूरी थी। मगर अब पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान रहेगा कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर इस पिच के ऊपर क्या कर पाते हैं। क्योंकि स्पिन की अगर हम बात करें, नुमान अली अगर 2 टेस्ट मैच रावलपिंडी की बात करें वहाँ पर विकेट लेस रहे थे, पिछली इनिंग के अंदर सिर्फ उन्होंने 1 विकेट ली थी। अब फास्ट बॉलर्स के ऊपर काफ़ी दबाव था। पहली जो इनिंग हमने बॉलिंग की कि हमारे पेस अटैक की पेस इतना अच्छा नहीं है। अगरचे हम बात करें उधर नहीद राना की भी जिन्होंने PSL के अंदर बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, पाकिस्तान के खिलाफ इस फर्स्ट इनिंग के अंदर ज़्यादा विकेट नहीं ले पाए, मगर उनका बड़ा एक्सप्लोसिव स्पेल था। ठीक ठाक किस्म के स्पीड के साथ उन्होंने बॉलिंग की। अगरचे आज 1 ओवर के अंदर 13 रन्स मोहम्मद रिजवान ने भी उनके बटोरे, मगर पेस कहीं से भी कम नहीं हुआ था। इससे पहले अजान अवैस ने भी उनके 1 ओवर में 3 चौके लगाए थे। उस वक्त भी उन्होंने 147 के पेस के साथ बॉल ज़रूर की थी, बट मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तानी बैटर्स को डराने के चक्कर में वो लाइन से थोड़े से भटके थे, इसलिए वो इतने कारआमद नहीं हुए। मगर 5वें दिन की पिच के ऊपर वो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा सकते हैं। 2 टेस्ट मैच हैं और मैं नहीद राना को ही ज़्यादा बड़ी थ्रेट मानता हूँ। अगरचे 5 विकेट्स मेहदी मिराज ने लिए हैं, बट मैं नहीद राना को ज़्यादा डर समझता हूँ कि वो जो हैं वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं अगली इनिंग के अंदर भी। और एक गुड न्यूज़ ये है कि बाबर आजम जो हैं वो फिट हो गए हैं। उन्होंने आज नेट पे ऊपर बैटिंग भी की थी, मगर इस गुड न्यूज़ के साथ एक थोड़ा सा मसला भी बन गया। मैंने सुबह एक वीडियो की थी, उसमें भी मेंशन किया था कि अब्दुल्ला फजल ने 50 की है, अजान अवैस ने 100 कर दिया, इमामुल हक ने 45 रन्स किए हैं, तो किसकी जगह पे बाबर आजम आएंगे। अपेरेंटली लग रहा है कि अब्दुल्ला फजल बैठ जाएंगे, बट अगर अगले मैच के अंदर भी वो अगली इनिंग के अंदर भी अगर वो 50 कर लेते हैं, सो फिर बड़ा चैलेंज रहेगा पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के लिए कि किसी यंगस्टर को बिठाना है या फिर पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद सबसे फॉर्म वाले बैटर और सबसे ट्रस्टेड बैटर बाबर आजम को जगह देंगे। सेंस कहती है कि बाबर आजम को ही जगह देंगे। और अमूमन क्रिकेट में होता भी ऐसा है, कोई एक मेन प्लेयर अगर आपका इंजर्ड हो जाए खुदा ना खास्ता, उसकी जगह पे किसी को लेके आते हैं, वो चाहे 100 भी कर जाए, तो फिर दोबारा आप उसी मेन प्लेयर को ही टीम के अंदर शामिल करते हैं। सो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसे बाबर आजम फिट हुए हैं वो अगले मैच के अंदर 1 डाउन पोजीशन के ऊपर ही बल्लेबाजी कर पाएंगे। मगर अब्दुल्ला फजल के लिए भी नेक तमन्ना है कि वो अगली इनिंग के अंदर भी अच्छी बैटिंग कर पाएँ। मैं तो ये चाह रहा था कि पहली इनिंग के अंदर भी 100 करें। पाकिस्तान में ये बड़ा होता है। मैं 14 आपको क्रिकेटर्स की एग्जाम्पल दी है जिन्होंने पहले टेस्ट मैच के अंदर 100 किया है, डेब्यू के अंदर 100 किया है, मगर 3 ही खिलाड़ी महान खिलाड़ी बने हैं, जिसमें यूनुस खान हैं, जुवैद मियादाद हैं, सलीम मलिक हैं। बाकी वैसे तो फवाद आलम भी हैं, अजहर महमूद भी हैं जिन्होंने किया हुआ है, अली नकवी भी हैं, आबद अली भी हैं, और भी कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं, 14 बनते हैं, मगर जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया वो 3 ही बल्लेबाज ऐसे बने। बट अजान अवैस के ऊपर कल भी बहुत डिटेल के साथ बात हुई, मैं आज भी उनके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ
कि 10 100 हैं उनके डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर। अब उनका फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर पहला 100 हो गया, मगर वो लंबी रेस के घोड़े हैं। आगे इंग्लैंड की सीरीज़ है, वहाँ पर भी बेहतर कर सकते हैं। और इस बीच में जब पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ चल रही है तो ये आवाज़ें भी आ रही हैं कि शायद कप्तान की चेंज भी हो जाए, और खुदा ना खास्ता अगर ये मैच पाकिस्तान नहीं जीत पाता तो फिर कप्तान भी चेंज हो, कप्तान भी शायद बाबर आजम को बना दे। ये वो सब चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की नीचे ऊपर उड़ती हुई फॉर्म के साथ खबरों की झलक में सुनाई ज़रूर देती हैं। आज के दिन तक अगर कोई मैं अपनी राय दूं कि इस टेस्ट मैच में किसका पलड़ा भारी है, तो मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। थोड़ा नहीं, शायद थोड़ा ज़्यादा ही भारी है, क्योंकि 5वें दिन में अब अगर 250 रन भी आपको चेस करने हो इन पिचेस के ऊपर तो वो आसान रहते नहीं हैं, वो थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर उनका होम ग्राउंड भी है। सो पाकिस्तान को अर्ली ऑन विकेट्स ज़रूर लेनी है। आज का थोड़ा सा खुलासा हम कर दें तो अजान अवैस जो आउट हुए थे आज, उन्होंने 103 रन किए थे। इमाम तुकली आउट हुए थे, 45 रन किए थे। अब्दुल्ला फजल ने 60 रन किए थे। शान मसूद बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए, हालांकि अपनी बेहतर पोजीशन के ऊपर आके बैटिंग कर रहे थे। वो 4th डाउन, क्योंकि PSL में भी 4th डाउन के ऊपर ही, चौथे नंबर के ऊपर 2 डाउन के ऊपर ही वो बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ 9 रन किए हैं। सऊद शकील ने 0 रन किए हैं। उनका शॉट के ऊपर काफ़ी बहस भी रही। और इसके अलावा सलमान अली आगा ने 58 रन की। सलमान अली आगा मोस्ट ट्रस्टेड बैटर हैं पाकिस्तान के टेस्ट और वनडे दोनों के अंदर। अगर पिछले 1 साल के अंदर अब लगातार फॉर्म किसी की देखें जो बहुत ज़बरदस्त चल रही है इन 2 फॉर्मेट के अंदर, तो वो सलमान अली आगा हैं। और मैं मुतअद्दिद बार ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में जहाँ पे एक कैटेगरी किसी क्रिकेटर को नहीं मिली, अगर कोई एक क्रिकेटर डिजर्व करता तो वे सलमान अली आगा थे। वो चूँकि तीनों फॉर्मेट भी खेल रहे हैं, और पिछले साल पूरी पाकिस्तान क्रिकेटर्स के अंदर ये वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट का हर मैच खेला है। तीनों फॉर्मेट का हर मैच खेला, कोई एक मैच भी पाकिस्तान नहीं छोड़ा। शायद 55 या 56 इतने कुछ मैचेस पाकिस्तान ने 1 साल में खेले थे, टेस्ट वनडे T20 मिला के, और हर मैच सलमान अली आगा ने खेला था। और खासकर वनडे टेस्ट के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रखा हुआ है इन्होंने। रिजवान की बात करें तो आज के दिन बल्कि पाकिस्तान की पूरी इनिंग में अगर सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ किसी ने बैटिंग की तो वो मोहम्मद रिजवान हैं। उसके ऊपर रमीज़ राजा ने भी बहुत डिटेल में कमेंट्री जब कर रहे थे बात की है कि रिजवान ने बड़ी समझदारी के साथ अंडर प्रेशर ये बल्लेबाजी की, स्ट्राइक रेट को भी लेके चले। 74 की स्ट्राइक रेट के साथ 79 बॉल्स में 59 रन किए, 8 चौके उन्होंने लगाए। नुमान अली ने 29 बॉल्स तो ज़रूर खेली, मगर रन 2 बनाए। शहीन शाह अफरीदी 13 रन बनाए, और उसके बाद हसन अली 6 रन बनाए, और मोहम्मद अब्बास 6 रन के साथ नॉट आउट इस वक्त क्रीज के अंदर मौजूद हैं। और मेहदी ही उनके कामयाब बॉलर हैं जिन्होंने पांजा लगाया पाकिस्तान के खिलाफ, और वो एक अपेरेंटली थे भी सी थ्रेट, और उन्होंने वैसा कर भी दिखाया है। वो बैटिंग के अंदर भी बेहतर हैं, लास्ट सीरीज़ में बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। बट अब सारी कहानी रहेगी शहीन के ऊपर, हसन अली के ऊपर और अब्बास के ऊपर कि किस धार और रफ्तार के साथ वो बॉलिंग करते हैं, क्योंकि जितना गुस्सा फैंस का और फॉर्मर क्रिकेटर्स का पहली इनिंग में इनके खिलाफ उतरा है, उसका कर्ज थोड़ा उतारना ज़रूरी है। और पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में ये दूसरी सीरीज़ खेल रहा है। पहली सीरीज़ हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी जो 1-1 से बराबर हुई थी, और ये पूरे साइकिल के अंदर सबसे आसान सीरीज़ मानी जा रही है। अगरचे हम बांग्लादेश के खिलाफ अपने घर में 2-0 से ज़रूर हारे हैं, बट मेरा मानना है कि ये इस साइकिल के अंदर सबसे आसान सीरीज़ है। ये सीरीज़ जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने वैसे तो पूरे साइकिल के अंदर 13 मैच खेलने, बट अभी सिर्फ 11 मैच बाकी हैं, जिसमें से 6 जीतना बहुत ज़रूरी है, और सबसे आसान यही मरहला है। और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा फाइट बैक पाकिस्तान ने किया है, अभी थोड़ी सी बढ़त बांग्लादेश के हाथ में ज़रूर रहेगी, मगर अब ये टेस्ट क्रिकेट है जिसमें सेशन बहुत मैटर कर रहे होते हैं। सो मैटर करता है कि पाकिस्तान का कल का सेशन जो है वो कितना ज़बरदस्त रहता है। सारी नज़रें फास्ट बॉलर्स के ऊपर हैं कि वो क्या जादू कर दिखाते हैं। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।